मार्वल के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस कैरेक्टर की जब बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, बियॉन्डर। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एक और टर्म सामने आता है, प्री-रिटकॉन बियॉन्डर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या मार्वल ने बियॉन्डर को बदल दिया था? क्या प्री-रिटकॉन बियॉन्डर सच में ओमनीपोटेंट था? और सबसे बड़ी बात, आज का बियॉन्डर जो हमें कॉमिक्स में देखने को मिलता है वो असली है या कोई वर्जन? अगर आप भी इन सब सवालों में कंफ्यूज्ड हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बियॉन्डर का ओरिजिनली मार्वल ने कैसे सेट किया था। 1984 की सीक्रेट वार्स कॉमिक्स में पहली बार बियॉन्डर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें इसे एक वन मैन ओमनीवर्स कहा जाता है। इसका मतलब था कि ये पूरे मार्वल मल्टीवर्स से भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल था। इसके पास अनलिमिटेड रियलिटी रैपिंग पावर्स थी। ये किसी भी चीज को एग्जिस्ट या इरेज कर सकता था और इसके सामने लिविंग ट्रिब्यूनल तक इनसिग्निफिकेंट लगते थे। बेसिकली ये मार्वल का सबसे बड़ा कॉस्मिक गॉड था जो किसी भी रूल को तोड़ सकता था। लेकिन मार्वल को ये कॉन्सेप्ट बाद में थोड़ा ज्यादा लगने लगा और 1989 में सीक्रेट वार्स सेकंड के दौरान इसके ओरिजिन को ट्विक कर दिया गया। इसके बाद आई 2006 के बियॉन्ड सीरीज, जिसमें फाइनली इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को रिटकॉन कर दिया गया। यानी मार्वल ने ऑफिशियली ये कह दिया कि बियॉन्डर एक मल्टीवर्सल गॉड नहीं बल्कि एक इनह्यूमन म्यूटेंट हाइब्रिड है जो कॉस्मिक क्यूब की पावर का एक एडवांस्ड फॉर्म है। इस वजह से आज का बियॉन्डर प्री-रिटकॉन बियॉन्डर के कंपैरिजन में काफी वीक हो चुका है। प्री-रिटकॉन बियॉन्डर लिटरली मार्वल का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस था। इसने लिविंग ट्रिब्यूनल और सभी कॉस्मिक एंटिटीज को इजिली इनसिग्निफिकेंट बना दिया था और एक अल्टरनेट रियलिटी में पूरे मार्वल मल्टीवर्स को दोबारा से रिबिल्ड कर दिया था। लेकिन रिटकॉन के बाद बियॉन्डर सिर्फ एक कॉस्मिक क्यूब का इवॉल्व्ड वर्जन बन गया। अब ये मल्टीवर्सल या ओमनीवर्सल नहीं था बल्कि एक कॉस्मिक क्यूब एंटिटी था जो सिर्फ यूनिवर्सल या थोड़ा मल्टीवर्सल स्केल तक लिमिटेड था। मार्वल को प्री-रिटकॉन बियॉन्डर का कॉन्सेप्ट थोड़ा ओवर पावर्ड लगने लगा था, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर सबसे बड़ा और ओमनीपोटेंट हो जाए तो फिर और स्टोरीज लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से उन्होंने बियॉन्डर को रिटकॉन कर दिया ताकि इसके कैरेक्टर को बैलेंस किया जा सके और ये मार्वल यूनिवर्स का एक पार्ट लगे, न कि उससे बाहर का कोई ओमनीपोटेंट गॉड है। वैसे क्या आपको इसके बारे में सब जानकारी थी? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही छोटी छोटी चीजें समझ में ना आती हो तो प्लीज कमेंट कर देना। कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाया जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।